तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि कुमार। आप सभी को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल उन्नति अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है पढ़ चुके थे, यानी कि लगभग 40 क्वेश्चन, और उसके आगे जो है 7 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। और समय अगर दे रहेगा तो हम लोग जो उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो पढ़ेंगे, जो आप सभी के लिए यानी कि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे जो है आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यानी कि 41 नंबर पे जो क्वेश्चन कह रहा है, यदि समस्त अभिक्रियाकारी स्पीसीज। अच्छा, स्पीसीज का मतलब क्या होना है? स्पीसीज का मतलब होता है यानी कि परमाणु, अणु या आयन। परमाणु, अणु या आयन। क्या यदि समस्त अभिक्रिया स्पीसीज की सांद्रता माने कॉन्सेंट्रेशन अगर यदि इकाई यानी कि इकाई हो, तब क्या कह रहा है कि ई सेल, यानी कि यदि किसी भी सेल के अगर समस्त स्पीसीज परमाणु, अणु या आयन, या फिर हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फिर आयंस स्पीसीज अगर इकाई माना जाता है, तो उस वक्त क्या हो जाता है, जब स्पीसीज यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जब यूनिट माना जाता है, उस समय क्या होता है, उस सेल में जो है ई सेल जो है स्टैंडर्ड सेल, ई सेल यानी कि जो ई सेल जो होता है ये सामान्य कंडीशन, ये होता है जनरल कंडीशन। ये क्या होता है? ये होता है जनरल कंडीशन के लिए, ये होता है जनरल कंडीशन के लिए। और ये जो ई नॉट सेल अगर हम लोग बात करें तो ये होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि स्टैंडर्ड, ये होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये बताया गया कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और जनरल कंडीशन पे जो है सेल पोटेंशियल दोनों बराबर तभी हो सकता है जब उस सेल के सभी स्पीसीज यानी कि समस्त स्पीसीज यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस या फिर हम लोग कहते हैं मोलरिटी या फिर होती है उसमें ब्रेस, ये सब अगर इकाई माना जाए तो तब क्या होता है कि जो है जो स्टैंडर्ड जनरल कंडीशन पे सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 में, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पे जो ये जो डेल्टा जी की अगर बात करें तो ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है ये किसी भी सेल को बताता है कि वो सेल स्पॉन्टेनियस स्वतः अभिक्रिया हो रही है या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर गैल्वेनिक सेल की बात करें तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि डेल्टा जी की जो वैल्यू होता है वो हो जाता है, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें क्या होता है डेल्टा जी की जो वैल्यू होता है वो हो जाता है पॉजिटिव, वो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव। तो कहने की तात्पर्य अगर हम लोग यहाँ पे देखें या निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो डेल्टा जी एक गिब्स फ्री एनर्जी है और यहाँ पे डेल्टा जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसके लिए फॉर्मूला ही होता है जो डेल्टा जी बराबर स्टैंडर्ड यानी कि सामान्य कंडीशन पर क्या होता है, यानी कि NF माइनस NF, ये क्या होता है सेल पोटेंशियल ई से। और यहाँ पे जो है n, ये n होता है वैलेंसी फैक्टर, ये क्या होता है, ये n होता है वैलेंसी फैक्टर। और उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे जो F होता है ये फेराडे होता है, और फेराडे बराबर होता है 96,000, एक फेराडे 96,500 कूलम, ये हम लोग लिखते हैं। और ई सेल जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सेल पोटेंशियल, इसको कहते हैं हम लोग सेल पोटेंशियल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये गिब्स फ्री एनर्जी बराबर जो होता है, यानी कि ये सामान्य कंडीशन पर माइनस NF ई सेल यानी सेल पोटेंशियल, ये भी सही होता है। उसके बाद देखा जाए ये होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन कब लागू होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन तब लागू होता है जब टेम्परेचर होता है, जब उस सेल के जो निर्माण यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन तब होता है जब टेम्परेचर उसमें 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मोलरिटी जो होना चाहिए यानी कि 1 m होना चाहिए, 1 मोलरिटी, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1 m, कॉन्सेंट्रेशन कितना 1 m होना चाहिए। और यहाँ पे जो है यहाँ पे वायुमंडलीय जो दाब होना चाहिए, प्रेशर जो पी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यानी कि 1 atm होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए।
तब जाकर वो स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये जो डेल्टा जी नोट लगा इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, और स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, जो ई सेल होगा वो भी ई नोट सेल होगा, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन। ई नोट सेल का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन। इसका मतलब है कि डेल्टा जी ये सामान्य कंडीशन पर होता है फॉर्मूला माइनस एन एफ ई सेल, और ये होता है स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस एन एफ सेल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन। और ये जो डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन, ये के जो है यहाँ पे के के बारे में बता रहे, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब होता है कि जब सेल के पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो, यानी कि सेल काम करना जब बंद हो जाता है तो क्या होता है, साम्य स्थिरांक। और साम्य स्थिरांक के लिए फॉर्मूला इसीलिए यहाँ पे है कि माइनस आर टी एल एन, एल एन क्या होता है, नेचुरल लॉग। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग, लॉग ई बेस, यहाँ पे लॉग ई बेस लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ए नंबर भी सही होता है, यानी कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, ये भी सही होता है। और डेल्टा जी ये किस कंडीशन होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, यानी साम्य स्थिरांक जब क्या हो जाएगा कि जब ई सेल यानी कि ई सेल यानी कि ई नॉट सेल जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वहां पे जो सेल का निर्माण होता है वो साम्य स्थिरांक पर आ जाता है। उस हिसाब से देखा है, सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग कह रहा है कि पदार्थ जिन्हें ईंधन सेल में ईंधन के रूप में, कह रहा है कि वह पदार्थ, 44 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ जिन्हें ईंधन सेल में ईंधन के रूप में क्या किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। तो ईंधन सेल को हम लोग इंग्लिश में या अंग्रेजी में हम लोग इसको फ्यूल सेल कहते हैं। ईंधन सेल को क्या कहते हैं, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल कहते हैं, फ्यूल सेल कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो फ्यूल सेल की अगर हम लोग बात करें तो फ्यूल सेल जो बना, फ्यूल सेल में कई सारे सेल होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल होता है। तो फ्यूल सेल में उस वक्त क्या होता है कि उसमें जो ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसमें हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, फ्यूल सेल में जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, फ्यूल सेल में ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है हाइड्रोजन मीथेन CH4, और एक होता है मिथेनॉल, मिथेनॉल यानी कि CH3OH जिसका नाम होता है मिथेनॉल, और एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चारों में से जो भी हो वो क्या हो जाएगा, यानी कि फ्यूल सेल के ईंधन होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, कोक, कोल, चारकोल ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखा जाए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल ये होगा नहीं। उसके बाद देखा लकड़ी, कोल, क्योंकि लकड़ी जो है वो ईंधन सेल में लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है। खाना पकाने वाली गैस ईंधन सेल में उसका प्रयोग नहीं किया जाता। इस तरह देखा जाए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में देखा जाए क्या सेल अभिक्रिया स्वतः होती है। तो हम बता चुके हैं कि कोई भी सेल अभिक्रिया स्वतः तब होती है, और स्वतः अभिक्रिया जो है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एक पार्ट्स होता है गैल्वेनिक सेल। वहां पे क्या होता है स्वतः, स्पॉन्टेनियस होने के लिए। अगर हम लोग बात करें कि स्वतः होने के लिए स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः। किसी भी सेल में, किसी सेल में अभिक्रिया स्वतः तब होता है जब क्या होता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, उसका वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी उससे निकलती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और यहाँ पे क्या हो जाता है, जो ई सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो पॉजिटिव। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस यानी वो स्वतः होने वाले अभिक्रिया में इसका जस्ट अपोजिट होता है। और इसमें जो है देखा गया है, कह रहा है कि सेल अभिक्रिया में स्वतः कब होती है, जब स्वतः तब होगा। यहाँ पे कह रहा है कि इनोट क्या जो है, इनोट सेल का जो धनात्मक है, कह रहा है कि डेल्टा जी क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऋणात्मक होना चाहिए, और कह रहा है कि डेल्टा जी क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, और डेल्टा ई क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। उस हिसाब से देखा जाए तो जो सेल अभिक्रिया स्वतः तभी होता है कि जब डेल्टा जी का मान क्या होता है, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग 46 नंबर के अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो 46 नंबर में क्वेश्चन ये कहता है कि ई नॉट बराबर जो है वो कहता है कि RT बटे NF, यहाँ पे ये होता है नेचुरल लॉग, इसको हम लोग इसको कहते हैं नेचुरल लॉग, यानी कि लॉग बेस, जिसमें बेस की होता है उसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं। और यहाँ पे जो n है ये होता है वैलेंसी, ये होता है वैलेंसी फैक्टर, ये होता है वैलेंसी फैक्टर। और यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे जो k है ये होता है इक्विलिब्रियम, ये होता है इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य स्थिरांक, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक। और साम्य स्थिरांक तब होता है जब क्या होता है, ई सेल बराबर होता है 0, यानी कि सेल पोटेंशियल बराबर 0। तो ये जो फॉर्मूला है ई नॉट सेल बराबर RT बटे NF लॉग, यानी कि K इक्विलिब्रियम। K का मतलब इस समीकरण को क्या कहते हैं, तो इस समीकरण को हम लोग जो कहते हैं
गिव्स यानी कि नॉट इक्वेशन कहते हैं। और नॉट इक्वेशन इस हम क्या कहते हैं, नॉट इक्वेशन। इस हिसाब से देखा है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इधर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और यहाँ पे आर होता है गैस कांस्टेंट, यहाँ पे आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, और यहाँ पे टी टेम्परेचर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद 47 में देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि गलत है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि जो कौन सा कथन क्या है कि गलत है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत, यहाँ पे कह रहा है कि कॉपर सल्फेट की जिंक के पात्र में रखा जा सकता है। इसको पहले ये तो हो नहीं सकता है कभी। यहाँ पे कॉपर की तुलना में, यहाँ पे ये कहा गया है कि कॉपर की तुलना में जिंक जो है अधिक सक्रिय होता है। अच्छा, कॉपर जो होता है, कॉपर की तुलना में जिंक, तो जिंक होता है वह कॉपर के तुलना में अधिक क्रियाशील धातु होता है। और ये बात क्या है, सही, ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसी कारण इसका जो है एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका किस रूप में, कैथोड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर उसके बाद देखा जाए तो ये बात सही है, कह रहा है कि जब ई सेल बराबर 0 होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। जब सेल पोटेंशियल, जब किसी भी सेल में पोटेंशियल डेवलप होगा नहीं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है किसी सेल के द्वारा कार्य करने के लिए, किसी सेल के द्वारा कह रहा है कि किसी सेल के द्वारा कार्य करने के यहाँ पे जो छुपा हुआ है यानी कि डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो यानी कि ये भी बात क्या है, सही है। इसमें गलत क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट, यानी कॉपर सल्फेट के जिंक के पात्र में यानी कि रखा नहीं जा सकता है। और आज के क्वेश्चन जो हमें 7 क्वेश्चन यानी कि हम लोग जो है 7 ही क्वेश्चन था, और हम लोग इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है इसमें जो है ये 7 क्वेश्चन होने के बाद हम लोग करते हैं। तो वो बातें क्या है जरा सा उसको हम देख लेते हैं, जो एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। और वो बातें ये है कि हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें एक कुछ फॉर्मूलाएं पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें